दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम की आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी। सबसे मेन ये है दोस्तों कि इतना कम समय। देखिए, हर एक चीज़ के बारे में हम आप लोगों को समय रहते अपडेट कर देते हैं। आज से 15 दिन पहले ही आप लोगों को अपडेट दिए थे कि आपकी परीक्षा होने जा रही है। बिहार एसएससी देखिएगा दोस्तों, हमेशा से सरप्राइज आयोग रहा है। आपको लगेगा कि परीक्षा तो अभी नहीं होगी, लेकिन परीक्षा ले ली जाती है। यही चीज़ देखिएगा तो CGL 3 में भी हुआ था। स्टूडेंट को ये लग रहा था कि अभी तो परीक्षा होगी नहीं, और फिर देखिएगा तो फाइनली BSSC की ओर से परीक्षा ले ली गई। अब ये है कि इतना कम समय है, तो कैसे क्या तैयारी करना है जिससे आपका रिजल्ट हो जाए। देखिए, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, अगर आप अभी से तैयारी में नहीं लगिएगा तो अगले 8-10 साल तक ये सब जो ऑफिस वाले जॉब से रिलेटेड पोस्ट है आपको देखने को नहीं मिलेगा। CGL 4 की वैकेंसी आ रही है, तो यही तैयारी आपको CGL 4 में भी रिजल्ट दिलाएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी एग्जाम को लेकर न्यू अपडेट जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा कब होने जा रही है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों की जो परीक्षा होने जा रही है CBT होने जा रही है। और ये देखिएगा तो आज से लगभग 15 दिन पहले आप लोगों को अपडेट कर दिए थे कि आपकी परीक्षा होने जा रही है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अब देखिए, अगर आप अभी भी तैयारी में नहीं लगे हैं तो आज से ही आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बिहार एसएससी एग्ज़ाम को लेकर मिशन मोड में बिहार एसएससी की ओर से तैयारी शुरू हो गई है। तो आपको भी मिशन मोड में तैयारी में लग जाना है। अब देखिए, यहाँ पर तैयारी हर एक चीज़ को लेकर आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम को लेकर आप सभी अपडेट जानना चाह रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, बिहार में जो भी CGL 4 आए या फिर अभी इंटर लेवल है, तो इंटर लेवल ये सब जितनी भी बहाली है, सभी का टारगेट है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर हाल में इसे कंप्लीट करना है। तो यानी सभी का टारगेट देखिएगा तो अगस्त 2025 से ये कंप्लीट होने का टारगेट है। इसी में देखिएगा तो PT एग्ज़ाम होना है, मेंस एग्ज़ाम होना है, और जो भी समय लग रहा है ये PT एग्ज़ाम में ही समय लग रहा है। PT एग्ज़ाम जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद देखिएगा मेंस में क्या होगा कि स्टूडेंट सीमित रह जाएंगे। मात्र यहाँ पर 65,000 स्टूडेंट रहेंगे, तो आसानी से एक दिन में मेंस की परीक्षा ले ली जाएगी। और फिर इसके बाद देखिएगा तो मेंस के बाद अगला चरण है टाइपिंग टेस्ट। इन सभी चीज़ों में ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। अगर आप अभी भी सीरियस होकर तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर होगा क्या कि ये भी वैकेंसी आपके हाथ से चला जाएगा। और आप सभी देख सकते हैं कि 2014 के बाद ठीक 2023 में ये वैकेंसी आई है। कितने सालों के बाद ये वैकेंसी आई है। फिर अगला वैकेंसी के लिए आपको 2030, 2032 इससे भी अधिक इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि सीट खाली रहेगा तब तो यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी। और इतना अधिक आपको पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी का भी देखिएगा तो 7,000 सीधा सीधा ऐसे सीट है जिसमें आपको बस PT मेंस एग्जाम निकालना है। इसमें टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर कुछ भी चीज़ें नहीं मांगा जा रहा है। पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और भी कुछ ऐसे पोस्ट है, लेकिन ज़्यादातर इसमें देखिएगा 3500 ये 7,000 सीट आपको सिर्फ एग्जाम में मार्क्स के आधार पर ही मिलने वाला है। इससे आप लोगों के एग्जाम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है। तांत्रिक तत्वा से रिलेटेड देखिएगा कास्ट को लेकर यहाँ पर नोटिस पहले ही बिहार एसएससी की ओर से जारी किया जा चुका है कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ अपना तैयार कर ले। और ये देखिएगा तो 1 सप्ताह 10 दिनों में इससे रिलेटेड भी नोटिस आ जाएगा। फिर यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। एग्जाम को लेकर एक अलग प्रक्रिया है, और ये जो कास्ट को लेकर है यहाँ पर एडिट, इससे आपके एग्जाम में कोई भी डिले नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा आखिर आप लोगों की होगी कब। तो देखिए, आज से कुछ दिन पहले ही आप लोगों को अपडेट दिए थे कि आप लोगों की परीक्षा दोस्तों मार्च अप्रैल में होने जा रही है। और देखिएगा तो बिहार एसएससी की ओर से भी इसी को लेकर तैयारी चल रही है कि यहाँ पर हर हाल में हम मार्च अप्रैल में इस परीक्षा को कंप्लीट करवा लेते। यानी पूरी संभावना है कि आप लोगों की परीक्षा मार्च अप्रैल में ले ली जाएगी। इससे अधिक डिले नहीं होगा। इसका बड़ा कारण यह भी है दोस्तों कि बीच में देखिएगा तो कोई बड़ी परीक्षा CBT को लेकर नहीं है। आप सोच रहे होंगे रेलवे, NTPC, ग्रुप D, तो ये सब देखिएगा अभी ऑफिशियली रूप से कोई भी डेट घोषित नहीं हुआ है। संभावनाएं हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बिहार एसएससी की परीक्षा पहले हो जाए, फिर इसके बाद रेलवे से रिलेटेड और अन्य तरह की परीक्षा हो। SSC GD की परीक्षा देखिएगा फरवरी में कंप्लीट हो रहा है, इसके बाद कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। तो इसलिए आप सभी अभी से सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी में दोस्तों ऐसे भी कुछ टॉपिक है जो 7-7 नंबर वाला टॉपिक है, और बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़ना है। अब आप सोचिएगा कि सिलेबस, तो देखिए बिहार एसएससी का जो अपना पैटर्न है उसी अनुसार आपको तैयारी करके जाना है। बिहार GK करेंट अफेयर्स को आपको जरूर देख लेना अच्छे से। पिछली बार देखिएगा CGL 3 में 13-14 क्वेश्चन करेंट अफेयर से पूछा गया था। CBT परीक्षा ली जा रही है, इसलिए 15 से 20 क्वेश्चन तक करेंट अफेयर से पूछा जा सकता है। CBT परीक्षा में देखिएगा तो GK का वेटेज कम करके ज़्यादातर करेंट अफेयर्स ही पूछा जाता है। इसलिए ये देखिएगा 13-14 का आंकड़ा 15 से 20 तक भी जा सकता है। दूसरा चीज़ देखिएगा बिहार GK। देखिए बिहार GK से अभी का पैटर्न देखिएगा तो 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार GK से।
अब देखिएगा अभी हाल फिलहाल में CSBC यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई है, तो इसमें 6 शिफ्ट में परीक्षा शुरू वाले में 7-8 क्वेश्चन पूछा गया, बाद में देखिएगा 11-12 तक क्वेश्चन बिहार जीके से पूछा जाने लगा। तो यहाँ पर बिहार SSC इंटर लेवल में भी आपको 10 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकता है। तो ये हर एक चीज़ आपको पहले से कंप्लीट करके जाना, ये ना लगे कि आपको एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, मेरा एग्जाम खराब चला गया, रिजल्ट नहीं हो। और हम आप लोगों को जो तैयारी करवा रहे हैं बिहार SSC का जो लेटेस्ट पैटर्न है, हर एक चीज़ आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। एक और चीज़ देखिएगा प्रीवियस ईयर, देखिए प्रीवियस ईयर का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा परीक्षा जो है आप लोगों की लगभग 100 शिफ्ट में चलेगी, 25 लाख स्टूडेंट है। तो यहाँ पर क्या है कि टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस तरह से देखिएगा 15,000। तो अब आप भी समझ सकते हैं कि 15,000 यहाँ पर नया क्वेश्चन उतना तैयार करना, ये सब चीज़ें संभव नहीं है। वैसे भी देखिएगा बिहार SSC का ये रहा है कि प्रीवियस ईयर से भी जीके साइंस रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पैटर्न और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या फिर हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैथ रीजनिंग में भी देखिएगा तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें क्या रहेगा कि सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा। तो हम आप लोगों को दोस्तों बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, चाहे बिहार SSC, BPSC, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार विधानसभा, सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, यानी जितने से रिलेटेड परीक्षा है कंपटीशन वाले, सभी एग्जाम का आप लोगों को क्वेश्चन करवाने वाले हैं। और एप्लीकेशन पर ये सब प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करवा दिए, कुछ बाकी है तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। एग्जाम में दोस्तों आपको टाइम की घोर कमी रहने वाला है। टोटल जो आपको समय मिलने वाला है 2 घंटा 15 मिनट। टोटल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 150। इस 150 क्वेश्चन में से देखिएगा तो CGL 3 में 81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा गया था। मिनिमम तो 75 पूछा ही जाएगा, 75 से 80 क्वेश्चन सीधा मैथ रीजनिंग से रहने वाला है। और आप सोचेगा कि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, आसानी से बना लेंगे, ऐसा नहीं है। बिहार SSC का अपना पैटर्न है। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो बहुत सारे भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिखेगा जो आप पहली बार देखिएगा, अन्य जनरल कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा चीज़ 70 क्वेश्चन, तो 70 आपका जीके साइंस करंट अफेयर से रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन बिहार जीके से रिलेटेड भी पूछा जाएगा। तो देखिए आप लोगों को इतनी तैयारी कर लेना है जिससे आपको एग्जाम हॉल में ये ना लगे कि क्वेश्चन छूट जाए। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा तो फिर होगा क्या कि आप देख करके बनाइएगा वहाँ से स्क्रीन से, तो आपको इसमें और अधिक समय लगेगा। अगर यही ऑफलाइन OMR शीट पर परीक्षा रहती तो फिर आप क्या करते, वहीं पर क्वेश्चन देखते और सामने में सोल्यूशन करते, तो फिर समय की बचत होती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, निगेटिव मार्किंग भी 1/4 है। और ये सब सब्जेक्ट रहा मैथ रीजनिंग, जीके साइंस में आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी जैव विविधता ये टॉपिक भी देख लेना है। 25 क्वेश्चन आपसे साइंस से रिलेटेड पूछा जाएगा और 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स है तो करेंट अफेयर्स के बारे में शुरू में भी बात की बिहार जी के। देखिए बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक है जिसमें 7-7 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। पिछली बार देखिएगा बिहार पंचायती राज मतलब बिहार से रिलेटेड इसमें पूछा जाता है। मुखिया सरपंच ये सब टॉपिक से देखिएगा 7 क्वेश्चन पूछ दिया गया था। पुस्तक एवं लेखक टॉपिक से 6-6, 7-7 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। हम आप लोगों को जो दोस्तों तैयारी करवाने वाले बिहार SSC का जो स्पेशल पैटर्न है उसी के अनुसार तैयारी करवाने वाले हैं। इसलिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए। अभी भी आपके पास 50 दिन का समय है, जो कि पर्याप्त समय है। अच्छे से आपका सिलेबस सब कुछ कवर हो जाएगा और अभी आपकी जो भी तैयारी उससे और बेहतर हो जाएगी, जिससे आपका आसानी से रिजल्ट हो जाए। तो देर किस बात की, जाइए फटाफट एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर आप अभी भी अगर मगर में रहिएगा कि नोटिस आएगी फिर तैयारी करेंगे, तो नोटिस भी आप लोगों को जल्दी इसी महीने के लास्ट तक आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा और आप लोगों की परीक्षा होने जा रही है। अब आप सभी अगर मगर में मत रहिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो आपको अच्छे से तैयारी में लग जाना है। और बिहार SSC की ओर से देखिएगा तो यहाँ पर कुछ महीने पहले यहाँ पर नोटिस जारी किया गया था कि इस बार की परीक्षा CBT होने जा रही है। और आज देखिएगा तो आज के न्यूज़पेपर में भी एक यहाँ पर न्यूज़ है, 6 माह में 1,70,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। तो देखिए दोस्तों बिहार में बहुत सारी अभी वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि यहाँ पर इंटर लेवल हो गया, CGL 4 ये सब वैकेंसी आनी है दरोगा। तो जितने भी तरह की वैकेंसी है सबका टारगेट यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, अगस्त से पहले हर हाल में इसे कंप्लीट किया जाए। तो जब ये कंप्लीट तभी होगा जब यहाँ पर परीक्षा समय रहते ली जाएगी। तो आप लोगों की परीक्षा पूरी संभावना है दोस्तों कि मार्च अप्रैल में हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर मार्च शुरू से परीक्षा शुरू होगी तो फिर होगा क्या कि आपको समय कम रहेगा। अगर यही मार्च लास्ट से परीक्षा शुरू होती है तो थोड़ा और आपको समय मिल जाएगा। अब जो भी चीज़ें हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इससे रिलेटेड जल्द ही नोटिस देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आप में से जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं अभी से अगर आप सीरियस होकर तैयारी में लग जाइएगा तो आसानी से रिजल्ट ले लीजिएगा। CGL 3 में भी यही स्टूडेंट को लग रहा था कि अभी परीक्षा नहीं होगी, इसके चक्कर में एग्जाम खराब चला गया। आपको अभी इन सभी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट सब कुछ शुरू करने जा रहे हैं। तो आप में से कौन कौन प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, क्या आज से शुरू किया जाए, फटाफट आप सभी अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए।